जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2023 अगस्त मंथ के देखने वाले हैं। जो भी अगस्त का इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहा होगा उसे हम लोग करने वाले हैं। अगर आप इस सारे करंट अफेयर्स के PDF को चाहते हैं और इसके मॉक टेस्ट भी लगाना चाहते हैं सारे डिटेल्स में, तो आपको हमारे ये एप्लीकेशन जो 149 रुपीज़ में परचेज करना होगा, तो आप इसे जाके हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, डॉक्टर आपके गांव में योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर कैपिटल श्रीनगर। तो इस योजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के दूर दराज गाँवों के जो भी गाँव हैं उनमें व्यापक चिकित्सा जाँच सेवाएँ प्रदान करना है। प्रश्न 2, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में किया गया है। इस ऐप पोर्टर्स अकादमी की स्थापना एशियाई खेलों और ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने वाले खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाएगी। प्रश्न 3, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन चुका है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक में 563 है और उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 बाघ हैं। टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों सर्वाधिक संख्या कौन सा उद्यान है मीन्स नेशनल पार्क? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड, जहाँ पे 260 बाघ हैं। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये हमारे भारत का पहला पार्क भी है, नेशनल पार्क। प्रश्न 4, अमेजन इंडिया ने भारत के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है डल झील, जम्मू कश्मीर में। फ्लोटिंग पानी में तैरने वाला ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5, पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई के लेखक कौन है? ये उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर नज़ीमा मरियाइकर और डॉक्टर YS राजन। प्रश्न 6, भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 7, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे प्रधानमंत्री भी गए थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की थी। भारत की तरफ से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स के क्रमानुसार जो नाम है इस सदस्य के देश के द्वारा जो भी सर्वोच्च नेता या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है उनके द्वारा की जाती है। 2021 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता किया था और इसमें देश कौन कौन का से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और नए जो देश जुड़े हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। प्रश्न 8, किस राज्य के नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी, राजस्थान का। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 9, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो आदि पेरुक्कू एक मानसून त्यौहार है जो भारतीय दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो तमिल माह आदि के 18वें दिन को आता है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। प्रश्न 10, GST काउंसिलिंग की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने % कर टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 28%। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST 1 अक्टूबर से लगेगा। GST को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। प्रश्न 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय सम्मेलन को कहां संबोधित किया है? तो ये किया गया था गांधीनगर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल। प्रश्न 12, भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास के लिए अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत भारत स्टेशन योजना। तो इन सभी स्टेशन के नए डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत पर आधारित होगी।
प्रश्न 13, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिहाद, सऊदी अरब में हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इस सम्मेलन का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और शांति स्थापित करना है। भारत की अध्यक्षता अजीत डोभाल जी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके द्वारा किया गया है। प्रश्न 14, किस राज्य के राज्यपाल ने संविधान को पढ़ो और जियो अभियान शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार के पहल शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का आधिकारिक प्रसार करने के लिए संविधान को पढ़ो और जियो अभियान शुरू किया है। प्रश्न 15, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस साल 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना है। प्रश्न 16, भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये किया जाएगा, ऑप्शन इसका हमारे जमशेदपुर झारखंड राज्य में की जाएगी। बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इस पहल के बाद अब देश में जल्द ही पेट्रोल, डीजल और बैटरी के साथ साथ हाइड्रोजन ईंधन से भी गाड़ियां चलेगी। प्रश्न 17, किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट इरिस के मामले की संख्या तेजी से बढ़ रही है? ये ब्रिटेन में देखने को मिला था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2023 के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है? ये किया गया था केरल राज्य में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19, गृह लक्ष्मी योजना 2023 को किस राज्य ने शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार एससी, एसटी और ओबीसी परिवारों में महिलाओं के घरों को बनाने के लिए एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। प्रश्न 20, विश्व आदिवासी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के आदिवासी जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 21 में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है या कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, पटना बिहार में। करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीम क्या था? टुगेदर वी आर्ट। प्रश्न 22, केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एक राज्य के नाम के बदलाव, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रश्न को केरलम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 23, भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य 6000 नाम है, ठीक है। ये इसके बारे में डिटेल वीडियो इसी चैनल में आपको देखने को मिलेगा, मेरे द्वारा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। समुद्रयान मिशन, इस मिशन के तहत एक मानव युक्त पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र के भीतर 6 किलोमीटर की गहराई में भेजा जाएगा। प्रश्न 24, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भारत और यूएई के बीच। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है और सहयोग बढ़ाना है। शामिल भारतीय जहाज का कौन सा था? INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकन। आयोजन स्थल क्या था? तो दुबई में हुआ था। प्रश्न 25, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत भारत में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा बना है? तो ये बन चुका है ऑप्शन डी, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। प्रश्न 26, जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफान खानून का नाम किस देश ने रखा है? तो ये रखा गया है थाईलैंड के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 27, अगस्त 2023 में जारी नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या 6049 से बढ़कर 6395 हो गई है? तो ये किस राज्य में ऐसा हुआ है? तो ये हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको बहुत से हाथी देखने को मिलेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28, पुरातत्वविदों ने संगम युग से जुड़ी एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई की खोज कहाँ की है? तो ये किया गया है किलाड़ी, तमिलनाडु में।
ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29, 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये कौन सा नंबर का था? तो ये था 77, मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। इस ऐतिहासिक दिन के बाद से 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आजादी के एक साल बाद स्वतंत्रता दिवस को वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस हिसाब से देखें तो इस साल स्वतंत्रता दिवस 76 वर्षगांठ है, जबकि स्वतंत्रता दिवस कौन सा है? 77वां नंबर का। तो थीम क्या था? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। लाल किले में ध्वजारोहण किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, ये 10 बार था। जनता को उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती स्वास्थ्य दवाएं उपलब्ध कराने के लिए किस मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे मंत्रालय के द्वारा ही किया जा रहा है रेलवे स्टेशनों पे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 31, 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट नंबर बी, विश्वकर्मा योजना। बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस योजना के तहत भारत के छोटे कामगारों और कारीगरों की आर्थिक मदद की जाएगी, जिसके तहत उन्हें लोन से लेकर ट्रेनिंग, एडवांस टेक्निक की जानकारी और शिल्प जुड़ी मदद भी दी जाएगी स्किल से। प्रश्न 32, एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। तो अपसरा जो कि भारत में स्थित है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 33, पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? कार्यवाहक वो होते हैं जो प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं, लेकिन वो वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनवारुल हक काकर। प्रश्न 34, चिकित्सा उत्पादन विनियम के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये भारत ने किया है सूरीनाम के साथ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साउथ अफ्रीकन कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है? मारिबो इसकी कैपिटल है। 35, दुनिया का पहला 3D रॉकेट अग्निबाण किस निजी स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, अनिकुल कॉस्मोस चेन्नई के द्वारा। प्रश्न 36, किस राज्य ने अबूबा आवास योजना शुरू की है? झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है अबूबा आवास योजना, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके तहत राज्य के गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों को राज्य सरकार मुफ्त में रहने के लिए 3 कमरों वाला पक्का मकान देगी। प्रश्न 37, प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय शिक्षा अभियान को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न 38, टाइफून लेन ने किस देश को प्रभावित किया? टाइफून ये जापान को प्रभावित किया, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य ने शुरू किया है? ये शुरू किया गया असम सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अमृत वृक्ष आंदोलन का उद्देश्य 1 करोड़ पौधे एक ही दिन में लगाना है। इन पौधों का वाणिज्यिक वृक्ष कहा जाएगा और इन्हें स्वयं सहायता समूह, आशा शैक्षणिक संस्थान, ग्राम रक्षा दल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, चाय बागान श्रमिकों और व्यक्तियों द्वारा लगाया जाएगा। प्रश्न 40, 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है लखपति दीदी योजना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस योजना को उद्देश्य महिलाओं को छोटा मोटा उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और व्यापार में महिलाओं की भागीदारी में इजाफा हो। प्रश्न 41, विश्व मानवता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त को मनाया गया है। प्रश्न 42, सभी आदिवासी बस्तियों को 12मासी सड़क से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ग्रामीण मित्र योजना गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। गोवा राज्य सरकार ने राज्य भर में सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी ग्रामीण मित्र योजना शुरू की है। प्रश्न 44, किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? ये बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश की बढ़ती बुजुर्ग आबादी को एक सुव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाना और उन्हें दैनिक खर्चों का समर्थन करने के लिए मासिक वजीफा प्रदान करना है। राजधानी ढाका, करेंसी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। प्रश्न 45, कहाँ के मैटी केला को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जीआई टैग प्रदान किया गया है कन्याकुमारी, तमिलनाडु का केला को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 46, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये ऑप्शन डी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बन चुके हैं। तो एनजीटी इसे पर्यावरण अदालत कहा जा सकता है, जिसे हाई कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। तो ये बेसिकली पर्यावरण रिलेटेड कार्यों पे चीजें करती है, एक्शन लेती है। प्रश्न 47, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री श्रेसा थविशविशन बन चुके हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 30वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बैंकॉक, करेंसी इसकी थाई बात। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने धौलपुर कोरल रिजर्व को किस राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व है, जैसे कि रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये और अन्य राजस्थान में टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय तूफान हिलेरी ने किस देश को प्रभावित किया है? ये प्रभावित किया था अमेरिका को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकन डॉलर और प्रेसिडेंट जो बाइडेन। प्रश्न 50, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ये बन चुका है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 मिशन के चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की है, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका नाम LVM-3 है। तो लॉन्चिंग कहाँ से हुई थी? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। थीम क्या रखा गया था? साइंस ऑफ द मून। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। ये प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया था। बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति बिंदु घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे के दिन में बोला गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दिवस चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करने के याद में मनाया जाएगा। तो ये थे अगस्त 2023 के इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सितंबर 2023 के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।